हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का एक प्रश्नावली 3.3 का ये क्वेश्चन है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। आप अगर एनसीईआरटी मैथ पढ़ रहे हो तो आपको ये कक्षा 10वीं की 3.3 में मिल जाएगा ये क्वेश्चन, जो कि आने वाली बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। और आपको परीक्षा में इस तरह से लिखा आएगा कि निम्नरेखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। ठीक है, ये 4 नंबर में क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसे प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करो। ठीक है, 2 समीकरण दी जाएगी और कहा जाएगा, ठीक, 4 नंबर के लिए आपको दिया जाएगा। तो बोर्ड एग्जाम में जिस तरह से करते हैं ना, उसी तरह से मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। ऐसा का ऐसा आप बोर्ड एग्जाम में करके आना तो आपको पक्का 4 नंबर मिल जाएंगे। तो देखिए, हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 14। ठीक, पहली समीकरण है x प्लस वाई बराबर 14, पहली समीकरण है। x माइनस वाई बराबर 4, दूसरी समीकरण है। ठीक, जैसे बोर्ड एग्जाम में किया जाता है वैसे ही करने वाला हूं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ठीक, ये 2 समीकरण है हमारे पास। हम किसी भी एक समीकरण से x का या फिर y का एक मान निकालेंगे, जिसे हम प्रतिस्थापित कर देंगे अन्य समीकरण में। ठीक, जैसे हम कभी समीकरण एक से x का मान निकाल रहे हैं तो उस x के मान को हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे, और अगर 2 से निकाल रहे हैं तो 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे। ठीक, तो हम समीकरण 2 से x का मान निकालने वाले हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण समीकरण 2 से इस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में भी करना है दोस्तों, आपको पूरे नंबर लेना है। तो देखिए, समीकरण 2 से मतलब आप समीकरण 2 लिखेंगे। हम समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 4। ठीक, ये समीकरण 2 है। अब इससे हमें x का मान निकालना है। ठीक, तो देखिए, x का मान निकालना है तो x को इधर ही रहने दो, और ये जो माइनस का y है इसे बराबर के इधर पक्षांतर कर दो। ठीक, तो देखिए यहाँ पर माइनस का है तो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का y। ठीक, इधर माइनस का y था, बराबर के इधर आया तो पक्षांतर होके प्लस का हो गया। ठीक, अब इसे नाम दे देंगे हम समीकरण 3। इस x के मान को हम नाम दे देंगे समीकरण 3। अब देखिए, इस x का मान जो हमने समीकरण 2 से निकालना ना, इसे प्रतिस्थापित करना है किसमें, समीकरण 1 में। अगर हम x से x का मान निकालते हैं ना तो उसे करते हैं हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित, लेकिन हमने 2 से निकाला है तो अब हम करेंगे इसे 1 में प्रतिस्थापित। तो अब हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इस तरह से लिखना है कि इस x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, चूंकि हम समीकरण 2 से हमने x का मान निकाला है इसलिए हम 1 में प्रतिस्थापित कर रहे हैं। ठीक, रखने पर भी लिख सकते हो, प्रतिस्थापित करने पर भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए, हमने समीकरण 1 में इस x के मान को हमें रखना है। तो समीकरण 1 है हमारी x प्लस वाई बराबर 14। तो यहाँ पर पहले समीकरण 1 लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर 14। ठीक है, यह समीकरण 1 है हमारी। इसमें हमें इस x के मान को रखना है, तो x के स्थान पर हम रखेंगे ये मान 4 प्लस वाई। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे 4 प्लस वाई, और ये प्लस का वाई पहले से, बराबर के इधर 14। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये मान हमने रख दिया समीकरण 3 से। तो अब देखिए, प्लस का 1 वाई और प्लस का 1 वाई जुड़ के कितना हो जाएगा, प्लस के 2 वाई, मतलब 2 वाई। ठीक, और देखिए ये प्लस का 4 है, बराबर के इधर पक्षांतर होके आएगा तो क्या हो जाएगा, जैसे ये 14 पहले से, ये प्लस का, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस का 4 है। अब ये बराबर के इधर पक्षांतर होके आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -4। समझ में आया। अब देखिए, 2y बराबर 14 माइनस 4, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2y बराबर लगाएंगे, 14 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 10। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 10। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये 2 से 10 में भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। तो 2 पंजे 10, तो y का मान क्या निकल के आ गया, तो देखिए y का मान आया y बराबर 5। ठीक, y का मान हमने निकाल लिया 5 निकाला। देखिए, अब जो y का मान है इसे आप अपनी मन चाहे, जिसे 1, 2 और 3 समीकरण है अपने पास, तो आप किसी भी एक समीकरण में रख के x का मान निकाल सकते हो। जैसे ये y का मान निकाला ना, अब इस मान को हम समीकरण 1, 2 या 3 में रख के x का मान
निकाल सकते हैं। तो आपको जो सरल समीकरण लगे ना उसमें रखना अपने y का मान, ठीक है। तो अब मुझे लग रही है इसमें x बराबर 4 प्लस वाई, अपने पास तीसरी समीकरण बहुत सरल है, इसमें रखते हैं इस y के मान को। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इस तरह से लिखना पड़ेगा कि इस y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। आप जो समीकरण में रखो ना उस समीकरण का नाम लिखना, ठीक है। हम 3 में रख रहे हैं तो समीकरण 3 क्या है हमारी, x बराबर 4 प्लस वाई। तो यहाँ पर लिखेंगे हम x बराबर 4 प्लस वाई, ठीक। x बराबर 4 प्लस वाई, तो हम यहाँ पर रख देंगे y के मान को। तो x बराबर 4 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे और y के स्थान पर लिखेंगे y का मान 5, ठीक है। ये हो गया। अब x का मान यहाँ पर आएगा, x बराबर 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9। तो x का मान निकल के आया है 9 और y का मान हमने निकाला है 5। तो यही होती है प्रतिस्थापन विधि। यहाँ पर लिख देंगे आंसर और आंसर, ठीक है। इस तरह से आप बोर्ड एग्जाम में करके आना, आपको पूरे 4 नंबर दिए जाएंगे। एमपी बोर्ड में ये पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया है, तो हो सकता है आप किसी भी राज्य में हो, क्योंकि एनसीईआरटी मैथ्स है तो कहीं पे भी पूछा जा सकता है। तो वीडियो को जरूर समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।